लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ओर से आज जो मुझे अपना विषय रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को सस्नेह जय भीम करता हूँ। और ये मेरा मनोगत व्यक्त करने के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने मुझे जो सुअवसर प्रदान किया, इसलिए मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट डी.यू. खरे, मैं नागपुर में रहता हूँ और कोल माइंस में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन और कार्य को प्रचार और प्रसारित करने के लिए उनके मातृ संगठनों का महत्व कितना आवश्यक है, इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ और विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से समाज तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, पुनश्च विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में सभी को सस्नेह जय भीम करता हूँ। और मैं मेरे परिवार में वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार है वो बचपन से ही रहने के कारण बचपन से ही मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, उनके जीवन और कार्य के प्रति जानने की उत्सुकता रही है। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जिस जिस परिस्थितियों से उन्होंने सामना करते हुए हमें संदेश दिया कि आप जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति से मार्ग निकाल करके आगे चलना चाहिए, उससे विचलित न होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये उनके जीवन का मूल मंत्र मैंने अपने जीवन में अंगीकारा है। साथियों, महामानव तो इस देश में लगभग 100 हुए हैं जिन्होंने समाज प्रबोधन का कार्य किया और परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे महामानव तथागत भगवान बुद्ध, सम्राट जी अशोक, संत कबीर, संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, उनके पश्चात महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज, पेरियार रामस्वामी नायकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संत गाडगे महाराज, इधर हरिचंद गुरुचंद ठाकुर, ऐसे विश्व भर में हम देखें तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने भारत में लगभग 100 ऐसे महामानव हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से मानव के साथ मानवीयता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा अनमोल संदेश दिया। साथियों, इस सभी महामानवों में यदि हम ये 3-4 महामानवों का यदि संक्षिप्त में इतिहास देखें, तथागत भगवान बुद्ध एक राजपुत्र थे, लेकिन विश्व में दुख है, दुख का कारण है, कारण मिटाया जा सकता है, सुख आ सकता है। ये उनका अनमोल जो संशोधन है, इस संशोधन के ऊपर उन्होंने 80 साल तक, जीवन के आखिरी श्वास तक यह समाज को समझाने का प्रयास किया और इससे बाहर निकालने के लिए, बाहर आने के लिए त्रिशरण पंचशील से लेकर के आर्य अष्टांगत मार्ग, 10 पारमिता, ऐसे सभी जो आवश्यक मानव के लिए है वो उनको देने का प्रयास किया। विश्व में सबसे प्रथम ये समाजशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक है कि जिन्होंने वाणी के माध्यम से प्रबोधन और परिवर्तन किया। हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं कि जब
भगवान बुद्ध पैदल चलते थे, तो उस वक्त पुष्पक विमान हुआ करते थे, ऐसा सुना है। लेकिन जिस महामानव ने वाणी के माध्यम से समाज को अंगुलीमाली जैसे को वाणी के माध्यम से परिवर्तित किया और उनको अच्छे मार्ग पर लाने की प्रयास किया, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लेकिन कभी उन्होंने वाणी के सिवा दूसरा शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, यह हमें देखने को मिलता है। तो ये इनका संदेश कि वाणी के ही माध्यम से विश्व जीता जा सकता है, विश्व में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये अनमोल संदेश दिया। इसी विचारधारा को सम्राट अशोक जी ने विजय प्राप्त करने के बाद शस्त्र नीचे रखा और वाणी का प्रभाव और आचरणशीलता की महत्ता ये उन्होंने अपने शासनकाल में पूरे विश्व में एक ऐसा सम्राट बन करके दिखाया कि जो देवान प्रिय बन गए। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं संत कबीर जी। बुराइयों को ढूंढने निकला मैं, बुरा न मिला कोई, अंतर मन में झांक के देखा तो मुझसे बुरा न कोई। कि बुराइयों को ढूंढने के बजाय अपने आप में झांकने का प्रयास करो और सुधारने का प्रयास करो। महात्मा फुले जी ने जीवन में अज्ञान ही सभी समस्याओं का जड़ है, इसलिए उन्होंने संशोधन किया और उसके ऊपर उपाय के हैसियत से पाठशाला का निर्माण किया। 1 जनवरी जिस दिन शूरवीरों ने हमें प्रेरणा दी भीमा कोरेगांव में, वहाँ पर हमें प्रेरणा मिली। इसी प्रेरणा स्थल को साक्षी रखते हुए 1 जनवरी 1848 में प्रथम स्कूल का निर्माण किया। विश्व में पति पत्नी तो बहुत हुए, लेकिन साथ चलकर के एक दूसरे का साथ निभाने वाले दाम्पत्य, फुले दाम्पत्य, विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में शिक्षा का महत्व पढ़ाया और समाज को जागृति के पथ पर लाने के लिए जो जो भी संभव है वो करने का प्रयास किया। इवन नाइयों का हड़ताल करके जो हम गलत काम में साथ दे रहे इसकी जागरूकता लाने का प्रयास किया। उनका ये सब आंदोलन हमें अच्छे दिशा में ले जाने का संकेत देता है। इनके पश्चात राजश्री शाहू महाराज ने अपने जीवन काल में जो जो भी समाज में अशिक्षित समाज है उन्हें जागरूक करने के लिए राजाश्रय दे करके शिक्षण का महत्व समझाया। और विश्व में ऐसा एक में उदाहरण है कि आप देखोगे कि कोई एक राजा एक विद्यार्थी के सिर पर अपना एक फेटा रखता है और उनका सम्मान करता है। विश्व में कैसा कभी ऐसा उदाहरण नहीं दिखेगा। इसलिए सयाजीराव गायकवाड़ और शाहू जी महाराज इनका अनमोल ऐसा योगदान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिला। साथ ही यदि बाबा साहब का हम बचपन देखें तो 1891 14 अप्रैल को महू छावनी में मध्य प्रदेश जो इंदौर जिला में है वहाँ पर उनका जन्म हुआ। राम जी पिता और भीमाई माता जी के 14वें पुत्र के हैसियत से जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद 3 साल में ही उनका पिताजी का सेवानिवृत्ति, उसके बाद वो गांव की तरफ आना, गांव के बाद फिर सातारा में उनको पिताजी को नौकरी मिलना और वहाँ वो रहने के लिए वहाँ जगह ढूंढ करके वहाँ रहने लगे। 6 साल की उम्र के लगभग बाबा साहब के माताजी का निधन हुआ। लेकिन एक आदर्श ऐसा संस्कार माताजी ने उनके जीवन में दिया था, स्वाभिमान का संस्कार दिया था।
वो स्वाभिमान का संस्कार वो हमेशा ही अपने साथ जीते रहे। जीवन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन में ही माताजी गुजर जाने के बाद माता और पिता का दोनों का जो प्रेम है वो राम जी ने भिवा को देने का प्रयास किया। आत्या मीराबाई साथ थी ही। बाल विवाह के जड़न घड़न में माता पिता और अन्य सभी का जो योगदान था, वो योगदान से वो आदर्श बनने का प्रयास उन्होंने किया। बचपन में वैसा बचपन में हर लड़का बचपन में थोड़ा हुल्लड़ टाइप का होता है, जिद्दी टाइप के होते हैं, खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो भी गुण भिवा में थे। लेकिन जैसा ही 7/11 को 1900 को जब उनको स्कूल में प्रवेश दाखिला सातारा के प्रताप सिंह हाई स्कूल में उनका दाखिला दाखिल किया। दाखिला करने के बाद विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण आपको नहीं दिखेगा कि इस देश में इंसान का स्पर्श ही नहीं, इंसान की छाया तक स्पर्श करने से अस्पृश्यता या उनको जो उनका भेदभाव है स्पष्ट होता था, वो अछूत हो जाते थे यदि वो छाया भी उनको छूती है। तो वो छाया भी पवित्र करने के लिए वो गोमूत्र का इस्तेमाल करते थे। छाया को पवित्र करने के लिए गोमूत्र का इस्तेमाल, पानी को स्पर्श करते हैं तो उसको भी गोमूत्र का इस्तेमाल। न जाने इंसान के साथ इंसानियत का जो धर्म है वही नष्ट इस पेशवाई ने किया था। इसलिए हमारे सामने यदि इतिहास के पन्नों हम देखते हैं तो हमें यह पहले जानना चाहिए कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विपरीत परिस्थिति में बचपन में स्कूल के बाहर बैठने के बाद वर्ग में बैठे हुए विद्यार्थी जो ध्यान नहीं देते हो, स्कूल के बाहर बैठा हुआ विद्यार्थी ध्यान देता है। जो उनको सवाल का जवाब नहीं आता है वो बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। एक टाइम इंस्पेक्शन करने जब टीम आई तो उस वक्त भिवा को वर्ग में बिठाने का प्रयास हुआ। जांचकर्ताओं ने प्रश्न किया कि संसार में ऐसी कोई वस्तु कोई चीज ऐसा है जो हमें दिखता तो है लेकिन हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते। बच्चों ने हाथ उठा करके सवाल का जवाब देने का प्रयास किया। किसी ने सूर्य कहा, किसी ने चांद कहा, किसी ने तारे कहे, आकाश बादल, जो भी उनको कहना था वो कह दिए। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ ऊपर ही था। उनको लगा और कोई ऐसा अलग जवाब हो सकता है, इसलिए उन्होंने पूछा कौन सा जवाब है। तो उन्होंने बताया वो जो सामने पानी का मटका दिख रहा है, ये मटके को मैं देख तो सकता हूँ लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। उस वक्त स्कूल के मैनेजमेंट की जो पूरी पोल थी कि वर्ग के अंदर बिठा करके हम इनके सामने एक दिन के लिए अच्छा वातावरण दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रश्न के माध्यम से भीमराव जी ने वो पूरा खुला कर दिया। ऐसे ही जो व्यवस्था के विपरीत जो आचरण था, ना ही जानवरों का बाल काटता था लेकिन बाबा साहब की कटिंग नहीं करता था। बैल बंडी वाला बैल बंडी में वो बिठाने से मना करता था, लालच लेने के बाद बैठाने का प्रयास किया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस वक्त खेलने की उम्र और अच्छे संस्कारों की उम्र, उस वक्त ये विषमतावादी शिक्षक उनको ये चिढ़ाते थे, अरे तुम तो माहिर हो, पढ़ाई करके क्या करोगे, तुम पढ़ाई करना ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन भिवा उस वक्त जब सवाल करते थे, सवाल का जवाब भी देते थे, ये पूछना आपका काम नहीं है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। कहने का तात्पर्य बचपन से ही कबीरपंथी संस्कार होने के कारण बाबा साहब आम्बेडकर आगे सवालों का जवाब कैसा देना चाहिए,
है, उस परिस्थिति से मार्ग कैसा निकालना चाहिए, इसका अच्छा से पाठ उनको राम जी ने पढ़ाया था। बाबा साहब अम्बेडकर जब बचपन में छोटे खोली में रहते थे, पढ़ाई के लिए रूम और अच्छा बंदोबस्त नहीं था, उस वक्त पिताजी राम जी 2 बजे तक जाग करके सवेरे भिवा को जगाते थे, और जगाने के बाद भिवा जब अध्ययन के लिए उठते तब राम जी सोते थे। कहने का तात्पर्य, एक पिताजी का क्या कर्तव्य है, माता पिताजी के हैसियत से बच्चों के सामने कैसा पेश करना चाहिए, कैसा पेश आना चाहिए, इसका ये ज्वलंत उदाहरण राम जी का है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई के लिए 10वीं में थे, मैट्रिक में थे, मैट्रिक में जब पढ़ाई करते समय वहाँ पर भी उनके साथ सामान्य तौर पर व्यवहार नहीं होता था, लेकिन इस समय में उनको केड़ुस्कर गुरुजी नाम के गुरुवर्य मिले। उन्होंने जांच किया, पड़ताल किया, यह बच्चा बहुत होशियार है, राम जी के मित्र भी थे और उनका ही संबंध सयाजीराव गायकवाड़ तक था। तो फिर जब भिवा को किसी किताब की जरूरत पड़ती थी तो राम जी सबसे पहले भिवा में उन्होंने अध्ययन अवान्तर वाचन के बजाय स्कूल के अध्ययन की तरफ ज्यादा ध्यान दो, यह संदेश दिया। और तुम इस समय में जो अध्ययन कर रहे हो, यह अध्ययन तुम्हारे जीवन की पूंजी है, यह समझाने का प्रयास किया। केवल पास होने के लिए, अच्छे मार्क के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए, जीवन में इसका तुम्हें हर समय कभी न कभी इसका उपयोग होगा, यह समझाने का प्रयास किया। फिर जब अध्ययन चालू था, मैट्रिक की परीक्षा पास हुए, आज तो देखो क्या क्या गिफ्ट मिलती है, पिताजी क्या गिफ्ट देते हैं, इसके ऐसे बहुत उदाहरण है। लेकिन गुरुवर्य केड़ुस्कर जी ने सत्कार के समय में स्वलिखित बुद्ध चरित्र यह किताब भेंट दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कबीरपंथीय संस्कार से जब आगे बढ़ते गए, 10वीं में उन्हें बुद्ध चरित्र स्वलिखित मिलने के बाद उनका झुकाव बुद्ध की तरफ भी गया। ऐसा करते करते जब वो आगे पढ़ाई करते गए, बॉम्बे में पढ़ाई करते गए, बीए उन्होंने वहाँ से किया, एलिफेंटा स्कूल से, मुंबई यूनिवर्सिटी से। फिर बाद में 13 के लगभग उनको सयाजीराव गायकवाड़ के माध्यम से ये स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कराने का प्रयास किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु दाखिला लिया। शिक्षण लिया, शिक्षण के साथ साथ उन्होंने अवान्तर वाचन भी उनका शुरू था। यहाँ की जो छुआछूत थी, वहाँ जो समानता थी, इनका भी वो अध्ययन करने गए और अध्ययन के साथ पढ़ाई करते थे। विश्व स्तर का अध्ययन उनका चल रहा था। उन्होंने एमए किया, पीएचडी किया, डीएससी, भारत लॉ, ऐसे उच्च शिक्षा उनका चलते रहा। साथ में उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी अध्ययन करने का प्रयास किया या जो अध्ययन होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे से अच्छे टीचरों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहले, वो विद्वान ऐसे है, पढ़ाई के करते समय में जो बड़ौदा संस्थान में उनको जो अनुभव आया, रहने के लिए मकान नहीं मिला, पानी स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी, फाइल सिपाही ऊपर से फेंकता था। ऐसे इसमें उन्होंने जब उनको नौकरी छोड़ने का प्रयास हुआ तो पारसी वसति गृह में कुछ दिन रहे। वहाँ पर भी उनको जब निकाला गया तो नीचे धरती, ऊपर बादल, पेड़ के नीचे बाबा साहब की आंखों में आंसू। मेरे जैसे उच्च शिक्षित यदि इंसान के साथ यह समाज ऐसा बर्ताव करता है तो मेरे लाखों करोड़ों भाई ये कैसा जीवन यापन करते होंगे। इसके लिए जो भी किताब या व्यवस्था कारण हैं,
उसको मैं जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा और समतावाद की नींव रखूंगा और समतावादी मानवीय दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया। बड़ौदा का वो संकल्प जब वो उच्च शिक्षा ले रहे थे, उच्च शिक्षा पढ़ाई करते समय उनके मन में हमेशा ही पढ़ाई करते समय, भले ही वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो, लेकिन उनका सब्जेक्ट केवल भारत देश, वहाँ की जाति प्रथा, उनको सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना चाहिए, यही सब्जेक्ट था। पढ़ाई वो वहाँ कर रहे थे, लेकिन उनका अध्ययन का सब्जेक्ट यही था। साथियों, बाबा साहब के जड़न घड़न में राम जी का योगदान, भीमाई का योगदान, आत्या का योगदान, भाइयों का योगदान, शिक्षकों का योगदान, उतना ही महत्वपूर्ण मातोश्री रमाई का योगदान है। जब लड़का 4 अपत्य गुजर जाने के बाद भी अपनी व्यथा बाबा साहब के सामने कभी रखी नहीं, लेकिन एक पत्र बाबा साहब को उन्होंने लिखा कि अपने बेटे को मैं बचा नहीं पाई और कुछ मदद की अपेक्षा थी। लेकिन उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खत का जवाब लिखा, रामू, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं दाहिने हाथ से आँख के आंसू पोंछ रहा हूँ और बाएं हाथ से पत्र लिख रहा हूँ। कहने का तात्पर्य, यहाँ मैं खुशी से नहीं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरे करोड़ों भाइयों का जो जीवन है वो उज्जवल करने के लिए मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। इसलिए आर्थिक कंडीशन की बात उन्होंने रखी कि देने में असमर्थ है, परिस्थिति नहीं है। उसके बाद रमाई ने कभी भी पत्र नहीं लिखा, पत्र ही नहीं लिखा और व्यथा भी नहीं रखी, लेकिन संवाद जरूर चलते रहा। यह संवाद के माध्यम से हम जब देखते हैं कि मातोश्री रमाई ने गौरियों को थाप करके जो भी पूंजी मिलती थी उसमें से परिवार को चलाती थी, भूखा पेट रहती थी, लेकिन बाबा साहब को राशि भेज करके पढ़ाई के लिए योगदान करती थी। साथियों, महान पुरुषों के महान बनने में जैसे उनके अर्धांगिनी का सहयोग होता है, वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के महान बनने में मातोश्री रमाई का योगदान है। मातोश्री रमाई ने एक परिवार कैसा चलाना चाहिए इसका ज्वलंत आदर्श उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये दोनों महापुरुष, इन्होंने हमारे सभी भारतीय जनता को अपने पुत्र समझ करके हमें अच्छा जीवन यापन करने के लिए संधि प्रदान किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विश्व में किस स्तर पर कौन सी समस्या रखनी है और कैसी समस्या को मनवाना है, इसका आदर्श यदि पेश किया है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 के लगभग, 1930, 31 और 32, उस पटल पर जो जो भी समस्या है वो रख करके वो मनवा लेना और उस मनवा करके उसका इम्प्लीमेंट के लिए तैयारी करना। लेकिन खेद है साथियों, कुछ अपने देश के खुद को महान कहने वाले, महात्मा कहने वाले, लेकिन उन्होंने यह समाज ऐसा स्वतंत्र तरीके से जीना चाहिए, एक सिंपल सोच उनके मन में नहीं थी। उनके मन में भी यही था कि यह समाज जैसा है वैसा ही रहे। इसलिए हम उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा न करते हुए इसके बाद मैं सिर्फ विषमतावादी ये शब्द का इस्तेमाल करूँगा। तो समतावादी महामानवों का आंदोलन विषमतावादियों की तरफ से रुकावटें, ऐसा जीवन स्तर चलते रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जो भी न्याय और दिलाने का प्रयास किया, कपट नीति से वो कवच कुंडले छीनते गई
लेकिन इसका एक फायदा विश्व स्तर पर हुआ। विश्व स्तर के जो शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, इनके मन में यह संदेश गया कि किस प्लेटफॉर्म पर कैसा समस्या रखी जाती है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने विश्व स्तर पर इस समस्याओं को रख करके विश्व के नेता वो उसी वक्त बन गए थे और उनका ज्ञान ये विश्व स्तर पर जानने जाने लगा। सयाजीराव गायकवाड़ तो इतने खुश हुए कि मैंने स्कॉलरशिप दे करके जो बच्चे को यहाँ तक लाया हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने वो स्कॉलरशिप का पूरा अच्छा उपयोग किया है। तो दान करने वाले के मन में ये भावना निर्माण होती है कि भाई मैंने दिए हुए दान का, मैंने दिए मदद का अच्छा उपयोग हुआ। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये तो बात रखी, कुछ मसले उनके सॉल्व भी हुए और कुछ निरंतर चलते भी रहे। समाज को आज तुम देखो, समाज सेवा, समाज प्रबोधन और समाज परिवर्तन, ये तीनों बातें अलग है। समाज सेवा करने वाले बहुत रहेंगे, समाज प्रबोधन करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन समाज प्रबोधन के माध्यम से समाज परिवर्तन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये अनुभव मैं मेरे इससे भी जानता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने उच्च शिक्षा लेने के बाद जब बहिष्कृत हितकार्य सभा का 1924 में स्थापना की, तो सबसे मेन उनके सामने टारगेट था कि भाई शिक्षा और समाज को यदि हम मानसिक तौर पर तैयार करना है तो मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत, इसके माध्यम से वैचारिक लेवल पर जागरूकता और वृत्तपत्र के माध्यम से जो समाज में जागरूकता आई, उनका जो आंदोलन चला वो सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचते रहा और उनको लगा कि भाई ये सब समाज तक पहुंचने के लिए मुझे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं का निर्माण भी करना जरूरी है। तो 13 मार्च, कई 19 मार्च 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की और 1 जनवरी 1927 में भीमा कोरेगांव जाकर के अपने महापुरुषों को मानवंदना दी और समाज को समझाया, तुम ये जो ऐसे कामें कर रहे हो, अपने महापुरुषों का इतिहास देखो, भीमा कोरेगांव जाकर के अपना इतिहास देखो, पढ़ो। उस स्तंभ पर हमारे महा आदर्शों का नाम लिखा है। 500 महारों ने 28,000 को पराजित करना ये मामूली बात नहीं है, ये वही खून है जो हमारे अंदर आज भी है। दूसरा उदाहरण देते थे संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज को राजा ने आदेश दिया कि जो इसके टुकड़े किए हैं, इसको जो स्पर्श करेगा उसकी भी यही हालत होगी, लेकिन वडू के गायकवाड़ ने उसको इकट्ठा किया और उसको समाधि, अंतिम संस्कार करके के समाधि बांधा। वो खून भी हमारा ही है। तो कहने का तात्पर्य, समाज को जो सोया हुआ था उसको जगाने के लिए जो भी आवश्यक है वो बाबा साहब जी ने किया। फिर बाद में समता सैनिक दल के माध्यम से मालूम है कि उन्हें ये पानी को स्पर्श करने से मैं पवित्र नहीं होने वाला, या ना वो सभी की प्यास बुझेगी, लेकिन तात्पर्य ये था कि भाई इसके माध्यम से समाज में जो डर पैदा हुआ है, जो उनके अंदर भावना है कि हम ये नहीं कर सकते, वो निकालने का उन्होंने प्रयास किया और तालाब को स्पर्श कर करके ये भावना उनके अंदर लाने का प्रयास किया कि ये हम भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए भी स्वतंत्र है। उन्होंने जब पानी का स्पर्श करने के बाद जो आंदोलन किया,
तो उस वक्त रमाई के आने की बहुत इच्छा थी कि मैं आऊँगी। बाबा साहब को मालूम था जिद्दी है, मानेंगी नहीं, आएंगी। तो ऑफिस से ही बाबा साहब चल पड़े थे। लेकिन बाबा साहब ने पूछा था तुम वहाँ आकर के क्या करोगे? मैं भाकरिया बना करके सबको खिलाऊंगी बोले। लेकिन बाबा साहब उनको नहीं लेके गए। बाबा साहब को मालूम था कि ये व्यवस्था इतने आसानी से ये आंदोलन नहीं होने देने वाले। वैसे ही फिर बाद में कालाराम मंदिर के सत्याग्रह में भी वो तो 5 साल चला। जब उन्हें लगा कि यह समाज की मानसिकता बदलने का प्रयास हम करेंगे, पूरे समाज की, इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हमें अपने दलित बांधवों की मानसिकता पहले तैयार करने दो। फिर उन्होंने जब देखा कि ये इसमें सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने के नाटक करने वाले को जगाया नहीं जा सकता, इसलिए नाटक कंपनी के पीछे लगने के बजाय जो सोए हुए हैं उनको जगाएंगे। ऐसा सोच करके येवला में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने घोषणा की कि मैं महार समाज में पैदा हुआ, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं महार समाज में मरूंगा नहीं। यह संकल्प उन्होंने येवला में लिया। फिर उसके बाद 20 साल उन्होंने अध्ययन किया, फिर इधर साथ में पैरेलल आंदोलन चलाते रहे। 15 अगस्त 1936 में उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। 36 में स्थापना हुई। 1936 में जब उनके सबसे ज़्यादा प्रचार का यंत्रणा जो थी ना, वो जब वो बैरिस्टर बन करके आए, तो बैरिस्टर बनने के बाद जो केस में अन्याय होता था वहाँ पर वो लड़ने के लिए जाते थे, केस को सॉल्व करने जाते थे। फिर सॉल्व करते करते उन्होंने अपना जो आंदोलन है, आंदोलन भी चलाने का प्रयास किया। तो 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की उन्होंने स्थापना की। स्थापना करने के पश्चात 17 जनवरी 1937 में जो बॉम्बे असेंबली के चुनाव थे, उस चुनाव में उन्होंने जो उम्मीदवार खड़े किए उसमें 90% उम्मीदवार जिता करके लाए। और जिता करके लाने के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बाद में स्थापना की। उसके बाद आगे भी चलने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने रिपब्लिकन पक्ष की जो नींव रखी, ये जो मेरा किताब है इसमें विश्व में रिपब्लिकन शब्द चल सकता है तो अपने देश में क्यों नहीं चल सकता, इसलिए मैंने विश्व रत्न का ध्येय रिपब्लिकन पक्ष शासक बनवाना ही है, ये सब्जेक्ट को लेकर के मैंने किताब प्रकाशित किया। 6 अक्टूबर को इसका प्रकाशन हुआ। ये प्रकाशन में मैंने यही बात रखने की प्रयास किया कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मातृ संगठना दिए हैं, इसी मातृ संगठना के माध्यम से हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। मैंने ये रिपब्लिकन पक्ष के किताब के ऊपर भी यही लिखने का प्रयास किया। हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यदि थीसिस रखते हैं, उसके ऊपर यदि रिजर्व बैंक की स्थापना हो सकती है, तो बाबा साहब आम्बेडकर संविधान देते हैं तो उसके ऊपर देश चल सकता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर जो संगठनाएं देते हैं, उसी संगठनाओं के माध्यम से भारत के संविधान की सुरक्षा हो सकती है। इसी सुरक्षा के लिए उन्होंने समता सैनिक दल, बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पक्ष और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऐसे संस्थाओं को हमें दिया है। हमने आपस में जो भी मनमुटाव है वो भूल करके प्रशिक्षण के माध्यम से, कैडर कैंप के माध्यम से संवाद और समन्वय निर्माण करके अपने समाज तक पहुंच करके अपने 5,76,000 देहातों तक जाने के लिए हमें सोनबा येवले को संशोधन करना है। हर गांव में एक सोनबा येवले है, उसको इकट्ठा करके हमें अपने का उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। इस पहुंचने के लिए आप सभी का सहयोग की और बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग की अपील करता हूं। मुझे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने जो यहाँ सुअवसर प्रदान किया है, मैं पुनश्च उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप बाबा साहब के प्रति तन मन धन से योगदान दो और परिवर्तन प्रबोधन के लिए सहयोग करो, इतनी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और लॉर्ड बुद्धा टीवी ने बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया, इसलिए आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। लॉर्ड बुद्धा टीवी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ और यही मेरे मनोगत को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।